HQ-9B चीन द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे रूस के S-300 और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम्स का विकल्प माना जाता है। इसका मकसद देश के हवाई क्षेत्र की रक्षा करना है, खासकर फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और क्रूज मिसाइलों से। इसमें आधुनिक ESA रडार HT-233 लगा है, जो एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक और कई को निशाना बना सकता है। इसकी मिसाइलें लगभग 260 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। HQ-9B पूरी तरह मोबाइल है। इसके सभी हिस्से ट्रकों पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। एक बैटरी में कमांड वाहन, कई रडार और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर होते हैं, जिससे यह बड़े शहर या सैन्य ठिकाने की रक्षा कर सकता है। यह सिस्टम चीन के एयर डिफेंस नेटवर्क का अहम हिस्सा है और उसका बड़ा निर्यात उत्पाद भी बन चुका है। चीन इसे किफायती और शक्तिशाली विकल्प के तौर पर पेश करता है, जिससे वह वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। HQ-9B सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि चीन के लिए रणनीतिक प्रभाव का साधन है, जिससे वह दूसरे देशों के साथ रक्षा साझेदारी बनाता है। पाकिस्तान HQ-9B को अपनाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना। इसे भारत से संभावित हवाई हमलों के खिलाफ एक मजबूत रोकथाम के रूप में देखा गया। इस खरीद से पाकिस्तान चीन के सैन्य रिश्ते और गहरे हुए, लेकिन सिस्टम का असली प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। कई मौकों पर HQ-9B सीमा पर तनाव के दौरान विमानों को ट्रैक करने में असफल रहा, जिससे इसकी क्षमताओं पर सवाल उठे। सबसे बड़ी विफलता तब हुई जब HQ-9B भारत के एक सफल सीमा पार हमले को रोकने में नाकाम रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। रडार सही तस्वीर नहीं दे पाए और कमांड प्रक्रिया बहुत धीमी रही, जिससे सिस्टम की कमजोरियां उजागर हो गईं। इस नाकामी के बाद पाकिस्तान को अपनी एयर डिफेंस रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ा। पाकिस्तानी अनुभव बताता है कि सिर्फ उन्नत हार्डवेयर काफी नहीं, बल्कि मजबूत ट्रेनिंग, रखरखाव और रणनीति भी जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान HQ-9B की विफलता के पीछे मुख्य वजह थी भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं। भारतीय विमानों के एडवांस्ड जैमिंग पॉड्स ने HQ-9B के रडार को लगभग अंधा कर दिया, जिससे वह लक्ष्यों को लॉक नहीं कर पाया। पाकिस्तानी क्रू की ट्रेनिंग भी कमजोर थी। वे जटिल रडार डेटा को समझने और तेज फैसले लेने में असफल रहे। तकनीकी समस्याएं और स्पेयर पार्ट्स की कमी ने भी सिस्टम की विश्वसनीयता घटा दी। सही रखरखाव के लिए कुशल तकनीशियन और मजबूत सप्लाई चेन जरूरी थी, जो पर्याप्त नहीं थी। भारतीय सेना ने पहाड़ियों के नीचे उड़ान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन और डिकॉय ड्रोन का इस्तेमाल किया। HQ-9B, जो सबसे मजबूत कड़ी माना जाता था, वही सबसे कमजोर साबित हुआ और समन्वित हमले का सामना नहीं कर पाया। चीन का ईरान को HQ-9B बेचना एक रणनीतिक चाल है। इससे वह अपने मध्य पूर्वी साझेदार को मजबूत करता है और अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करता है। यह डील चीन की रक्षा तकनीक का विज्ञापन भी है, जिससे वह अन्य देशों को भी आकर्षित करता है। ईरान को हथियार देकर चीन अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीतिक बढ़त को चुनौती देता है। HQ-9B की मौजूदगी अमेरिकी और इजरायली सैन्य योजनाओं को जटिल बना देती है, जिससे हमले की कीमत बढ़ जाती है। यह डील चीन ईरान की गहरी आर्थिक साझेदारी का सैन्य आयाम है। चीन के लिए यह एक रियल वर्ल्ड लैब है। वह देख सकता है कि सिस्टम चुनौतीपूर्ण माहौल में कैसा प्रदर्शन करता है। पाकिस्तान में मिली असफलता के बाद ईरान में HQ-9B का प्रदर्शन चीन के लिए अहम फीडबैक देगा। ईरान की HQ-9B जैसी प्रणाली की जरूरत उसकी अस्तित्व से जुड़ी है। वह खुद को अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मनों के खतरे में मानता है। परमाणु ठिकानों, तेल रिफाइनरी और अन्य अहम बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए मजबूत एयर डिफेंस जरूरी है। HQ-9B से ईरान को उम्मीद है कि वह पुराने रूसी सिस्टम्स की कमजोरियां दूर करेगा और आधुनिक सुरक्षा लेयर देगा। इसकी लंबी रेंज और ESA रडार से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलेगी। HQ-9B का असली मकसद है डिटरेंस, हमलावर को हमला करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करना। ईरान रणनीतिक गणना बदलना चाहता है ताकि उसके अहम हित सुरक्षित रहे। यह सिस्टम उसके लिए सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल है। HQ-9B की ईरान में तैनाती पर इजरायल और अमेरिका ने चिंता जताई है। यह उनकी सैन्य योजनाओं के लिए नई चुनौती है। इजरायल को अब अपने हवाई अभियानों के लिए और ज्यादा एडवांस्ड तकनीक और रणनीति की जरूरत होगी। अमेरिका इसे चीन के प्रभाव बढ़ाने और अपने विरोधियों को ताकत देने की कोशिश मानता है। HQ-9B फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों के लिए भी खतरा बन सकता है। ईरान में HQ-9B की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी
कि ऑपरेटर्स कितने प्रशिक्षित हैं और सिस्टम को मौजूदा नेटवर्क में कैसे जोड़ा जाता है। चीन से मिलने वाला तकनीकी सपोर्ट और मेंटेनेंस भी निर्णायक होगा। यह घटनाक्रम मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ को तेज करता है। HQ-9B कोई अभेद्य कवच नहीं, लेकिन रणनीतिक समीकरण बदल सकता है।